नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सीमा वालिया। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीमा वालिया में। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वट सावित्री का जो व्रत होता है बहुत ख़ास होता है, बहुत विशेष होता है। ये जो व्रत है पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों असवपति की पुत्री सावित्री ने अपने पति सत्यवान के लिए किया था। तभी से ये व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है, उनकी मंगल कामना के लिए इस व्रत को धारण करती है, ये व्रत रखती है। और ये व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और इस व्रत को करने से हमारा सौभाग्य अखंड होता है, अखंड रहता है दोस्तों। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाएं जो ये व्रत रखती है तो हमारा सौभाग्य अखंड रहता है और हमारे दाम्पत्य जीवन जो है खुशहाल होता है, आपसी संबंध मजबूत होते हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। और हमें इस व्रत को करने से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। और ये जो व्रत है वट वृक्ष की पूजा की जाती है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ में दोस्तों ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है और उस दिन इस वट सावित्री के व्रत में इसकी पूजा की जाती है। बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है और बरगद का जो पेड़ होता है ये बहुत ख़ास होता है, विशेष होता है। इसी की पूजा करते हैं, इसी से हम प्रार्थना करते हैं और भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का निवास होता है। और जब हम त्रिदेव की पूजा करते हैं तो हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण होती है, हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इससे पहले दोस्तों ये जो वट सावित्री का जो व्रत है वो कौन से दिन रखा जाएगा और उसकी क्या नियम विधि है, कौन कौन से कार्य है जो हमें उस दिन करने हैं, और अमावस्या तिथि जो है कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, ये सारी बातें मैं आप सभी के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र जरिया होता है दोस्तों मुझे पता लगता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है या नहीं लगती है। कमेंट भी आप ज़रूर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि जो है कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, अमावस्या तिथि ये वट सावित्री का जो व्रत है हमें 26 मई दिन सोमवार को रखना है। इस बार सोने पे सुहागा है दोस्तों। सोमवती अमावस्या पड़ी है, हमें दो व्रत के जो लाभ मिलेंगे सोमवती, क्योंकि ये व्रत अमावस्या के दिन रखा जाता है और कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि बड़ अमावस भी कहते हैं, प्रगदाई भी कहते हैं और वट सावित्री वृक्ष भी कहते हैं, वटदायिनी भी कहते हैं। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं इस व्रत को विधि विधान से करती है और ये व्रत विधि विधान से करने से हमारा जो दाम्पत्य जीवन है वो खुशहाल होता है। और ये जो व्रत है दोस्तों 26 मई को रखा जाएगा और सोम अमावस्या तिथि जो है 26 मई में दोपहर से लग रही है। दोपहर में 12:12 से शुरू हो रही है और अगले दिन 27 मई दिन मंगलवार को सुबह में 8:08 पर ये अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। तो जब हम वट सावित्री का जो व्रत करते हैं, ऐसी मान्यता है कि जब हम व्रत करते हैं तो अमावस होनी ज़रूर चाहिए। तो अमावस लग रही है 26 तारीख से, तो दिन 26 मई को ही ये व्रत करना उत्तम रहेगा। वट सावित्री का जो व्रत होता है ये 26 मई को रखा जाएगा। और इसके जो नियम विधि है, सुबह से स्नान करके हमें स्वच्छ कपड़े पहनकर सारा दिन किसी की चुगली बुराई व्रत में नहीं करते और विधि विधान से हम पूजा करते हैं। और पूजा की जो सामग्री है दोस्तों, पूजा के लिए हमें पुष्प चाहिए और रोली चाहिए, लाल कलावा चाहिए, पंखा चाहिए, जो पंखा होता है पंखा चाहिए एक, और सत्यवान सावित्री की जो फ़ोटो चाहिए, और जी पूरी चाहिए। आप मीठी पूरी भी बना सकते हो और वैसी भी बना सकते हो सादी, और चने भीगे हुए चाहिए और कलश भरा हुआ पानी चाहिए, सुहाग की सामग्री चाहिए और 16 श्रृंगार करके हमें उस दिन ये व्रत करना है। और वट वृक्ष की फेरी लगाई जाती है और सोना धोबिन की कथा भी हम उस दिन सुनते हैं। सोना धोबिन बनाई जाती है, अप्रण बनाया जाता है दोस्तों। चावल को भिगोकर उसे पीसकर उसमें हल्दी मिलाकर अप्रण बनाया जाता है और विधि विधान से हम सावित्री
और बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। सावित्री सत्यवान की भी पूजा की जाती है और हमें यमराज और सावित्री सत्यवान का भी फल आशीर्वाद मिल जाता है और ब्रह्मा विष्णु महेश का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। बरगद के पेड़ में इन तीनों का निवास होता है। बरगद के पेड़ की फेरी लगाई जाती है और कलावा बांधकर हम अपने हाथ में ड्राई फ्रूट लेकर भी फेरी लगा सकते हो और जो चने हम भिगोए रखते हैं काले चने, वे लेकर भी आप फेरी लगा सकते हो और नहीं है तो आप कलावे से भी फेरी लगा सकते हो। फेरी लगाने का इसमें बहुत विधि विधान से नियम होता है और हमें ब्रह्म मुहूर्त में उस दिन उठ जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है दोस्तों 4:05 से लेकर 5 बजे तक है। इसी बीच में आप स्नान कर सकते हो। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया हो सबसे श्रेष्ठ होता है और उसके बाद हम पूजा की तैयारी कर सकते हैं। पूजा आप सुबह में भी कर सकते हैं और दोपहर में भी कर सकते हैं। अलग अलग राज्यों के अलग अलग नियम हैं। कहीं सुबह में पूजा की जाती है, कहीं दोपहर में की जाती है और कहीं शाम में की जाती है पूजा। तो सब राज्यों के अपने अलग नियम हैं। अगर हम विधि विधान से व्रत करते हैं तो हमारा सौभाग्य अखंड रहता है, हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी का आशीर्वाद मिलता है। सावित्री सत्यवान और यमराज का भी हमें आशीर्वाद मिलता है अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं। तो ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है और अच्छे से 16 श्रृंगार करके उस दिन हमें ये व्रत करना है। और पूजा की विधि क्या है, कैसे करनी है दोस्तों, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। ठीक है जी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक की थी। फिर मिलती हुई एक नई वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।